जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्त एक ज्ञानांश में। कर्म फल की कहानी। न्याय या अन्याय, कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। देर से मिलता है लेकिन कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, कैसे मिलता है आइए जानते हैं इस कर्म फल की कहानी के जरिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार का काम बहुत अच्छा चलता था। काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा पैसा मंगवाया। इस बात का पता जब गांव में पहरा देने वाले चौकीदार को पता चला, उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही शाम हुई, पहरेदार उस साहू के घर में घुस गया और उसे मार दिया। साहूकार को मारने के बाद वह जैसे ही बाहर आया, तभी साहूकार के एक पड़ोसी ने उसे देख लिया। वह पड़ोसी बहुत ही ईमानदार था। उसे देखकर पहरेदार डर गया। पड़ोसी ने पहरेदार के हाथ में जब बक्सा देखा तो उसने पहरेदार से पूछा, यह बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हो? पहरेदार ने कहा, शोर मत मचाओ, देखो इसमें से आधा पैसा तुम ले लो और आधा पैसा मैं ले लेता हूँ। पड़ोसी ने कहा, मैं गलत काम नहीं करता। यह बात सुनकर पहरेदार ने डरते हुए कहा, देखो मेरी बात मान लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा, फिर मुझे दोष मत देना। धमकी देने पर भी पड़ोसी नहीं माना तो पहरेदार ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब पहरेदार ने सबको झूठी कहानी बताने लगा और कहा, यह आदमी साहूकार के घर से यह बक्सा लेकर आ रहा है, मैंने इसे पकड़ लिया है। जब सब लोग साहूकार के घर में जाकर देखा तो साहूकार मरा पड़ा था। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने उस निर्दोष पड़ोसी को साहूकार को मारने के इल्ज़ाम में पकड़ कर ले गए। उस पड़ोसी ने बहुत कोशिश की कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। जज ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई। तभी उसके मुख से निकला, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसने मारा है उसे कोई सज़ा नहीं, और मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे फांसी हो रही है। जज यह बात सुनकर सोचने लगा, कहीं मेरे फैसले में कोई गलती तो नहीं है। जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। दूसरे दिन एक व्यक्ति रोता हुआ जज के पास आया और बोला, सरकार, हमारे भाई की हत्या हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। जज ने पहरेदार और पड़ोसी को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए कहा। जब दोनों लोग वहां पहुंचे तो देखा चारपाई पर एक खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है और उस पर चादर डाली गई है। दोनों ने चारपाई उठाई और चलने लगे। रास्ते में पहरेदार ने पड़ोसी से कहा, अगर तुमने उस रात मेरा कहा मान लिया होता तो आज तुम्हें फांसी न होती और पैसा मिलता सो अलग। इस बात पर पड़ोसी ने जवाब दिया, मैं तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई। भगवान ने मुझे न्याय नहीं दिया। वह दोनों ने जब जज के सामने चारपाई रखी तो लाश अचानक खड़ी हो गई। असल में वो लाश नहीं थी, बल्कि जज का भेजा हुआ सिपाही था। सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई बता दी। जज सच्चाई सुनकर हैरान हो गया और पहरेदार को कैद कर लिया। न्याय तो हो गया, लेकिन जज को शांति नहीं मिली। जज ने पड़ोसी से कहा, सच सच बताओ, तुमने कभी भी कोई हत्या नहीं की है? पड़ोसी ने जज की चालाकी पहले देख चुका था, इसलिए वह झूठ बोलने से डर रहा था। पड़ोसी ने कहा, बहुत पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरे गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैं अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने। एक दिन गुस्से में मैंने उसका सर काट के बहती हुई नदी में फेंक दिया और इस बारे में कभी किसी को कुछ नहीं पता चला। जज ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी कोई गलत फैसला नहीं किया। खैर, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल
तो भोगना ही पड़ेगा। पहरेदार के साथ तुम्हें भी फांसी होगी। तो मित्रों, यह बात तो सही है कि व्यक्ति को कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। फल कैसा भी हो, इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। आप अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से टाल नहीं सकते। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।